Good morning, ninth class students. Today we learn our point to remember of chapter 2. हमने फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया पढ़ा बेटा, 6 रीजन फिजिकल रीजन्स पढ़े। आज हम इन 45 पॉइंट्स के अंतर्गत इसके हाफ पॉइंट्स पढ़ेंगे बेटा। हम आज इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, इंडिया क्या है? लार्ज लैंड मास है जो बना हुआ है डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड से और जिस पे प्रभाव है उसके रिलीफ का। सेकंड पॉइंट है बेटा, एक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, जिसमें क्या कहा गया है कि जो क्रस्ट है यानी अपर पार्ट ऑफ अर्थ है वो बना हुआ है, फॉर्म्ड आउट किससे हुआ है बेटा? सेवरल मेजर एंड सम माइनर प्लेट से। फॉर्म्ड है बेटा 7 मेजर और सम माइनर प्लेट से। क्या है वो? 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट से वो बना हुआ है। जो थर्ड पॉइंट है बेटा, प्लेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। प्लेट मूवमेंट्स 3 टाइप्स में क्लासिफाई की गई हैं। पहला है, कुछ प्लेट्स होती हैं जो कम्स टूवर्ड ईच अदर, जो एक दूसरे की तरफ आती हैं और क्या बनाती है बेटा? कन्वर्जेंट बाउंड्री। और कुछ प्लेट्स होती हैं जो मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से दूर जाती हैं, वो क्या बनाती है बेटा? डिवर्जेंट बाउंड्री। और कई बार क्या होता है, दे में आल्सो मूव हॉरिजेंटली पास्ट ईच अदर। वो क्या करती है? हॉरिजेंटली एक दूसरे से दूर होती हैं और फॉर्म करती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यानी 3 टाइप्स की बाउंड्री होगी बेटा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। फोर्थ पॉइंट है बेटा, जो मूवमेंट है इन प्लेट्स का वो चेंज द पोजिशन एंड साइज। वो चेंज करता है पोजिशन और साइज़ किसकी? कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कॉन्टिनेंट की साइज़ और पोजीशन को चेंज करने में इन प्लेट्स के मूवमेंट के कारण। फिफ्थ पॉइंट है बेटा अपना, जो गोडावन लैंड है उसमें इंक्लूड है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एज ए सिंगल लैंड मास। ये एक सिंगल लैंड मास के रूप में है। सिक्स्थ है बेटा अपना पॉइंट, जो कन्वेंशनल करंट्स है बेटा वो स्प्लिट होती हैं क्रस्ट ऑफ द अर्थ के क्रस्ट पे इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस, कई टुकड़ों में। इसलिए दस लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द, किसकी ड्रिफ्टिंग बेटा? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स टूवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोडावन लैंड। गोडावन लैंड से सेपरेट होने के बाद ये नॉर्थ की तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट्स हैं वो ड्रिफ्टिंग हो जाती हैं, ठीक है। और सेवेंथ है बेटा, ड्यू टू द कोलिलेशन के कारण जो सेंटिमेंट्री रॉक्स हैं are accumulated in the geosciences got folded the form of the mountain system of Western Asia and the Himalaya। कोलिलेशन के कारण जो सेंटिमेंट्री रॉक्स हैं जो एक्यूमुलेटेड होती हैं जियोसाइलाइंस के कारण और फोल्डेड हो जाती हैं और क्या बना देती है? माउंटेन सिस्टम वेस्टर्न एशिया में की और हिमालय की। यानी हिमालय कैसे बना है बेटा? ये कोलिलेशन के कारण बना है, सेंटिमेंट्री रॉक्स के एक्यूमुलेटेड होने के कारण। किसके कारण? जो सेलराइंस है उसके कारण। और ये फिर फोल्डेड हो जाता है और किस फॉर्म में बन जाता है? माउंटेन सिस्टम बन जाता है वेस्टर्न एशिया का और हिमालय का। हिमालय अपलिफ्ट हुआ है, उभर के आया है टेथिस सी से, और ये सब्सिडेंस है नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू का, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन। और इसके हिमालय के कारण एक लार्ज बेसिन बनता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियों से बेसिन बनता है। 9th पॉइंट बेटा, ग्रेजुअली जो बेसिन्स हैं वो फिल्ड होती हैं किससे बेटा? डिपोजिशन ऑफ सेंटिमेंट्स से, यानी सेंटिमेंट्स के जमाव के कारण। सेंटिमेंट्स कौन लाता है? रिवर लाता है। रिवर कहाँ से आती है बेटा? माउंटेन से आती हैं। इन द नॉर्थ, माउंटेन कहाँ है? हमारे इंडिया के नॉर्थ में है। और जो पेनिसुलर प्लेटू है उसके साउथ से। हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, वहाँ से भी नदियाँ निकलती हैं साउथ में, वहाँ से जो नदियाँ आती हैं उनके सेंटिमेंट से, और जो नॉर्थ में हिमालय है उससे निकलने वाली नदियों के सेंटिमेंट के डिपोजिशन से बेसिन्स बनते हैं। 10th पॉइंट है बेटा अपना, ये फ्लैट लैंड, एक समतल जो भूमि है, एक्सटेंसिव ओलिवल डिपॉजिट्स होता है, लेड टू फॉर्मेशन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। वो बनाता है हमारे देश का उत्तरी मैदान। विस्तारित जलोटीय जो जमाव है उससे निर्माण होता है उत्तरी मैदान का। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए बेटा अपने, कौन सा पॉइंट है अपना? 11th, हिमालय आर जियोलॉजिकल यंग।
भौगोलिक तौर पे ये यंग है और स्ट्रक्चरली ये फोल्ड माउंटेन है और ये खिंचा हुआ है अक्रॉस द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया। 12th पॉइंट है, दिस माउंटेन रेंज रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में रन करता है फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक। और जो 13 पॉइंट है बेटा अपना, नॉर्दर्न जो मोस्ट रेंज है इज़ नोन एज द ग्रेट, या फिर कहें इनर हिमालय या फिर कहें हिमाद्री। सबसे उत्तरी भाग जो है इस श्रेणी का उसको हम हिमाद्री कहते हैं। इसमें कंटिन्यूस रेंज है विद ए एवरेज हाइट, इसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर। इसमें सभी जानी मानी हिमालय की चोटियाँ हैं। और 14th है बेटा जो एल्टीट्यूड है लेसर हिमालय का, वो अलग अलग है बेटा, 3700 से लेके 4500 मीटर तक। और जो एवरेज चौड़ाई है, विड्थ है, वो है 50 किलोमीटर तक। ये है हिमालय की, यानी हिमाद्री से नीचे है हिमालय। फिर है लेसर हिमालय, इसकी रेंज है बेटा, जो रेंज है उसमें कंसिस्ट है, क्या शामिल है, फेमस वैली जैसे कश्मीर की कंगारा कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। 16 है बेटा जो पॉइंट है, शिवालिक जो एक्सटेंड ओवर है विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। सबसे लास्ट जो इसकी रेंज है वो है शिवालिक, इसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो भी अलग अलग है, जैसे 900 से लेके 1100 मीटर के बीच में, कम से कम 900 और ज़्यादा से ज़्यादा 1100 मीटर है इसकी शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई। जो लॉन्गिट्यूशनल वैली है बेटा 17 पॉइंट में, लाइंग बिटवीन, जो आती हैं लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, उनको हम दून्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दून्स। किसके बीच में आती? शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में, जैसे देहरादून, कोतली दून एक्सेट्रा। 18 पॉइंट है, बियॉन्ड द दियांग जॉर्ज, दियांग जॉर्ज के बाद जो हिमालय क्या होता है बेटा, बैंड हो जाता है इन द साउथ। कहाँ हो जाता है बेटा? साउथ में। और स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री, और फैल जाता है ये पूर्वी सीमा, जो भारत की पूर्वी सीमा है उसके साथ साथ। और यहाँ इसको हम कहते हैं पूर्वांचल या फिर कहें पूर्वी पहाड़ियाँ या पर्वत। 19 पॉइंट में बेटा जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो फॉर्म्ड हैं, बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। 3 जो रिवर सिस्टम है उनके इंटरप्ले करने से ये प्लेन्स बने हुए हैं, जिनका नाम है बेटा इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी मीन्स सहायक नदियों के साथ। 20 पॉइंट है बेटा, इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड विद ए रिच सॉइल। ये डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है यहाँ पे। किसके साथ? यहाँ रिच सॉइल है, मिट्टी ज़्यादा है, एक्वेट जो वियर है, सप्लाई वाटर सप्लाई है, वियर की जगह वाटर कर लीजिए बेटा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्वेट वाटर सप्लाई है, फेवरेबल क्लाइमेट है बेटा, इट इज़ एग्रीकल्चरली ए वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। किसके बारे में कह रहे हैं बेटा? नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। ये कृषि तौर पे बहुत ही उत्पादित हिस्सा है, यानी ये भारत का अनाज भंडार कहलाता है, अन्न का कटोरा कहलाता है। यहाँ पानी प्रचुर मात्रा में मिलता है क्योंकि नदियों से बना हुआ है बेटा। यहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ जनसंख्या अधिक रहती है, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल